आज हम पढ़ेंगे स्काई एंड द चिल्ड्रेन। आज हम स्काई और चिल्ड्रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डू यू नो द स्काई ऑल्सो हैज़ फैमिली मेम्बर्स। स्काई का अपना परिवार का सदस्य है। फैमिली मेम्बर्स माने परिवार के सदस्य। व्हाट आर देयर नेम्स? उनका नाम क्या क्या है? रीड एंड एन्जॉय, इसको पढ़िए और एन्जॉय कीजिए। वंस अपॉन ए टाइम, कभी एक समय। When the world was young, जब धरती जवान थे, यंग थे, यंग मने जवान। The sun, the moon and the wind went to dine with their uncle and aunt, thunder and lightning। जब धरती जवान थे तब एक दिन क्या हुआ? न सन, मून एंड द विंड, डाइन मने भोजन, भोजन के लिए गए थे विद देयर अंकल एंड आंट, अंकल और आंट के घर में। अंकल आंट मने ताया ताई भी हो सकता है, चाचा चाची भी हो सकता है, और मामा मामी भी हो सकता है, बुआ फूफा भी हो सकते हैं, मौसी मौसा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये तीनों गए थे थंडर और लाइटनिंग के घर। थंडर मने तूफान, लाइटिंग मने ये आकाशीय बिजली, घर की बिजली को करंट बोलते हैं, ये आकाश की बिजली को लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये देखिए, ये रिश्ता है हम बना दिए हैं, आप देखिए। ब्रदर कौन कौन से है? सन, मून और विंड। और इनके माँ है स्काई, और इनके अंकल आंटी है थंडर और लाइटनिंग। ठीक। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम सब बता दिए हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या क्या है आप इसके देख लीजिए, हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइए। ठीक है। तो तीनों मिलके एक दिन थंडर और लाइटनिंग के घर डाइन के लिए गए थे, भोजन के लिए गए थे। देयर मदर द स्काई, इनके माँ द स्काई आकाश, वेटेड फॉर देयर रिटर्न, और इंतज़ार कर रहे थे। वेट मने इंतज़ार करना, फॉर देयर रिटर्न, उनका वापस आने का। बोथ द सन एंड द विंड वेर ग्रीडी, सन और विंड, विंड मने हवा, सूरज और हवा दोनों बहुत ग्रीडी, ग्रीडी मने लालची थे। एंड सेल्फिश, सेल्फिश मने स्वार्थी, दोनों बहुत स्वार्थी थे। लिटिल बॉयज़ मने ये दोनों छोटे बच्चे जो है ग्रीडी भी थे और सेल्फिश भी थे, लालची भी थे और स्वार्थी भी थे। दे एट ऑल रिच फूड दैट वाज गिवन टू देम बाय देयर अंकल एंड आंट, वो लोग सब अच्छे अच्छे खाना खा गए जो परोसा गया था उनके अंकल और आंटी के द्वारा। तो अच्छा, रिच फूड मने कौन कौन सा होगा? बिरयानी होगी, चिकन चाप, मटन बिरयानी, खीर, पनीर, और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, ये सब अच्छा अच्छा खाना जो है वो सब खा गए। दे एट ऑल रिच फूड। ठीक। दे डिड नॉट थिंक ऑफ देयर पुअर हंग्री मदर, वो लोग जरा सा सोचे भी नहीं है अपना पुअर, बेचारी, हंग्री, भूखी माँ के बारे में। हु वॉज सिटिंग एट होम, जो कि घर में बैठे हैं, प्रेइंग दैट दे बी हैप्पी एंड एन्जॉय देमसेल्व्स, और ये प्रे कर रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जो वो लोग अच्छा से वापस आ जाए और अच्छा से पार्टी एंजॉय करे, हैप्पी एंड एंजॉय देमसेल्व्स एट द पार्टी। द जेंटल लिटिल मून, जेंटल मने सज्जन, द जेंटल लिटिल मून एलोन, एलोन मने अकेला, डिड नॉट फॉरगेट हिज मदर, लेकिन जो छोटा सा मून है वो माँ को नहीं भूले। आउट ऑफ एवरी डाइनिटी डिश, जो सब महंगा महंगा भोजन है तो उसमें से जो डाइनिटी माने सुंदर भोजन, महंगा भोजन जो जो सब कुछ है, तो उनमें से वो सब कुछ निकाल के रख रहे, थोड़ा सा निकाल के अपना पॉकेट में भर के ले रहे थे। ही केप्ट ए लिटिल टू टेक अवे टू हिज मदर, वो थोड़ा सा ले करके
जेब में भर ले रहे थे अपनी माँ के लिए। डाइनिटी मने जो सुंदर सुंदर सा फूड, बड़ा अच्छा अच्छा सा, यही जो बोले पुलाव, बिरयानी, चिकन चाप, मटन बिरयानी, पुलाव और खीर, पूरी, पनीर, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सब उन लोग को तो दिया गया। वो मून नहीं खाया, मून थोड़ा थोड़ा करके अपनी माँ के लिए रख लिए। बाकी विंड और सन दोनों जो है वो सब खा लिया, वो माँ के बारे में नहीं सोचा। वेल चिल्ड्रेन, अच्छा बेटा, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लाए हो, आस्क्ड द मदर, माँ पूछे। व्हेन दे रिटर्न होम एट नाइट, जब वो लोग रात को वापस आए। फिर क्या होता है, ये बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम क्या बोलना चाहते हो। रूडली आस्क्ड द सन, एकदम गुस्सा होकर के बोले, रूडली बोले। हु वॉज हर एल्डेस्ट चाइल्ड, कौन उसके सबसे बड़ा बच्चा है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट मी टू ब्रिंग फॉर यू, क्या तुम क्या आशा कर सकते हो जब हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। आई वेंट टू डिनर टू ईट, हम उधर गए थे डिनर के लिए, खाना खाने के लिए। डिनर टू ईट, रात का खाना खाने के लिए। डिनर सुबह का खाना होता है ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर। एंड एन्जॉय माई सेल्फ, उधर डिनर करने गए थे और अपने आप को एंजॉय करने के लिए गए थे। नॉट टू ब्रिंग फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए नहीं गए थे। टू बी श्योर, इकोड द लिटिल ब्रेट, लिटिल ब्रेट मने बिगड़ेल बच्चा, वो तो और भी ये विंड जो है, हाँ जरूर, हम लोग उधर इक्वइड माने प्रतिध्वनि हुआ, वो जो बोला है सान जो बोला है वो उसको ही बोल रहे हैं, प्रतिध्वनि किया, हाँ हाँ ठीक है, हम लोग तो उधर खाना खाने गए थे, एंजॉय करने के लिए गए थे, तुम्हारे लिए खाना लाने थोड़ी गए थे। इक्वेट द लिटिल ब्रेड द विंड, एंड हाउ कुड यू एक्सपेक्ट टू स्पॉइल अस आवर सिल्क क्लॉथ्स, कहते तुम ये कैसे आशा कर सकते हो। एक्सपेक्ट माने आशा करना, जे हम लोग अपना सिल्क का कपड़ा खराब करेंगे, स्पॉइल माने नष्ट करना। आवर सिल्क क्लॉथ्स, हम लोग का सिल्क क्लॉथ्स बाय स्टफिंग, by stuffing our pockets with food for you। स्टफ माने भरना, स्टफिंग माने बोलते नहीं जे ब्रेड में आलू स्टफ कर दिया, भीतर में भर देना होता है, तो पॉकेट में ये भर के ले आएंगे तुम्हारे लिए खाना, तो हम लोग का सिल्क का कपड़ा खराब नहीं हो जाएगा। मदर वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर ऑफ हर सन्स, माँ बहुत आश्चर्यचकित हो गए, शॉक हो गए, जो अपना बच्चा का बिहेवियर, अपना बच्चा का व्यवहार देख करके, अपना बेटा लोगों का। डोंट बी सो रूड, इतना रूड नहीं बनो, इतना खराब करके माँ के साथ बात नहीं करो। इंटरप्टेड, ये रोका। द जेंटल मून, जेंटल माने सज्जन, मून तो सज्जन है ही, इसीलिए तो माँ के लिए खाना लेकर के आया है। जेंटल मून, you seem to have forgotten your manners, तुम पूरा अपना मैनर भूल गए हो। How can you talk to our mother like that, कैसे ऐसे हम लोग अपना माँ के साथ बात कर सकते हैं। Then consoling the old woman, फिर वो अपनी माँ को सांत्वना देने लगे। He said, mother, वो बोला माँ, टेक दिस डिनर, ये डिनर लो, आई हैव ब्रॉट फॉर यू, मैं जो तुम्हारे लिए लाया हूँ। इट इज़ ए लिटिल ऑफ एवरीथिंग वी वेयर गिवन, ये सब थोड़ा थोड़ा करके है, जो सब है वो सब कुछ है जो हम लोग के लिए परोसा गया था। विथ आईज फुल ऑफ टीयर्स, पूरा आँखों में आंसू भराए माँ के। मदर थैंक्ड हर यंगेस्ट चाइल्ड, माँ अपने सबसे छोटे बच्चों को थैंक किया, धन्यवाद दिया। द लिटिल मून, छोटा सा मून को। फॉर हिज केयर एंड पोलाइटली सेड, यू आर ऑल माई चिल्ड्रेन,
अब फिर वो उसका केयर देख के और पोलाइटली देख देख के, वो बहुत नरम स्वभाव की है, वो सब देख के वो उसके माँ बोले, स्काई बोले, यू आर ऑल माई चिल्ड्रेन, तुम सब लोग मेरे बच्चे हो। आई लव ऑल ऑफ यू इक्वली, हम तुम सबको एक जैसा ही प्यार करते हैं। बट आई हैव वन थिंग टू से, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। डो नॉट बी सो ग्रीडी एंड सेल्फिश, इतना लालची ना बनो, इतना स्वार्थी ना बनो, बिकॉज इट विल हार्म यू, क्योंकि ये तुम्हारा हानि पहुंचाएगा। माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे अच्छे बच्चे, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, तुम लोग का कुछ हानि हो, माँ तो होते ही ऐसे है ना, जो तुम लोग का कुछ हानि हो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज़ एंड मैनर्स, इसीलिए अपने आप को अपने आप में जो अच्छे गुण हैं उसको डेवलप करो, उसको बढ़ाओ, अपना अच्छा गुणों को बढ़ावा दो। एंड मैनर्स, अपना मैनर्स को बढ़ाओ। सो दैट एवरी वन प्रेजेस यू, ताकि तुम हरे लोग हर कोई प्रशंसा कर सके। प्रेजेस माने प्रशंसा करना। बोथ द सन एंड द विंड एक्सेप्टेड देयर फॉल्ट, अब सन और विंड दोनों जो है अपना गलती मान लिए। एंड सेड, और बोला, सॉरी मदर, दिस विल नॉट हैपन अगेन, ये आगे और नहीं होगा। ये क्या है, ये तेलुगु फोक टेल, मैंने लोक गाथा, तेलुगु में ये लोक गाथाएँ हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम कॉपी में करा देंगे, अभी इसको बुक में जो है वो कर लीजिए। द सन एंड द, ये पुट टिक मार्क फॉर द राइट एंड क्रॉस मार्क फॉर द रॉन्ग, ठीक है। क्रॉस जो रॉन्ग है उसमें क्रॉस करना पड़ेगा, जो सही है उसमें टिक करना पड़ेगा। द सन एंड द मून वेर ग्रेडी, सन मून तो ग्रेडी नहीं था, सन ही खाली ग्रेडी था, है ना, तो ये सही नहीं होगा। द सन एंड द विंड वेर ग्रेडी, हाँ ये सही है। सन एंड द विंड वेर ग्रेडी, ये सही है। द स्काई वॉज ग्रेडी, नो ये भी रॉन्ग है। द सन ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर, नहीं ये सन तो नहीं लाए थे, मून लाए थे, ये रॉन्ग है। द मून ब्रॉट फॉर हिज, हाँ मदर, ये सही है। द विंड ब्रॉट फॉर फूड फॉर हिज मदर, नहीं ये भी गलत है। द सन्स आइज वेज फुल ऑफ टीयर्स, ये भी गलत है। स्काई आइज, हाँ उसके बात सुन के उसकी माँ की आंखों भर आए थे, ये सही है। विंड साइज ये गलत है। ठीक, आप मैच करिए। ये क्या है, स्काई, मून, थंडर, सन, स्काई, मून, थंडर, केयरिंग, ग्रेडी एंड सेल्फिश, काइंड, लविंग, क्या क्या है। सन क्या है, ग्रेडी एंड सेल्फिश। स्काई क्या है, केयरिंग है, माँ। मून क्या है, लविंग है। थंडर क्या है, काइंड है। ठीक, ये सब बता दिए। ग्रेडी माने लालची, सेल्फिश माने स्वार्थी, काइंड माने दयालु, लविंग माने जो प्यार करते हैं, प्यारे, केयरिंग माने जो हमारा देखभाल करते हैं अच्छा से। ठीक, फिर इसको देखिए, पुट टिक एंड क्रॉस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ये सही है। वी शुड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, ये भी सही है। आवर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, नहीं बाबा ये तो ज़रूर रिस्पेक्टेड होना चाहिए, ये क्रॉस है। अब इसमें आपको कुछ रिलेशन ढूंढना है। ये मदर है, ठीक, ये सिस्टर है, यहाँ से यहाँ तक सिस्टर है, ये फादर है, और ये ब्रदर है, नीचे का लाइन पूरा ब्रदर है। अब
देखिए, द स्काई एंड हर चिल्ड्रेन का क्वेश्चन आंसर्स करिए। हु वर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्काई? स्काई का चिल्ड्रेन कौन कौन है ना? द सन, द मून एंड द विंड वर द चिल्ड्रेन ऑफ स्काई। ये वेयर बोला है, ये पास्ट टेंस में करिएगा, वेयर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्काई। हु वर ग्रेडी एंड सेल्फिश? द सन एंड द विंड वर ग्रेडी एंड सेल्फिश। Why did the mother thank the moon? माँ ने मून को क्यों थैंक कहा? द मून ब्रॉट फूड, ये डिड बोला है इसीलिए पास्ट टेंस में होगा ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो द मून ब्रिंग, ब्रॉट का प्रेजेंट टेंस है ब्रिंग, तो इधर पास्ट टेंस में है तो इसलिए ब्रॉट हो जाएगा। द मून ब्रॉट फूड फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए खाना लाए थे। फ्रॉम हिज अंकल्स हाउस, अपना अंकल के घर से। सो इसीलिए द मदर थैंक्ड, ये पास्ट टेंस में है, इधर थैंक है इधर थैंक्ड है, थैंक्ड मून, इसीलिए माँ ने उसको धन्यवाद कहा मून को। व्हाट डिड द मदर टेल हर चिल्ड्रेन, ये पास्ट टेंस में है तो द मदर टोल्ड हर चिल्ड्रेन, टेल टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हर चिल्ड्रेन नॉट टू बी सो ग्रेडी, इतना ग्रेडी लालची और स्वार्थी ना बनो, एंड सेल्फिश बिकॉज इट वुड हार्म देम, क्योंकि ये उनका हानि पहुंचाएगा। स्वार्थी और लालची व्यक्ति का जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है। व्हिच कैरेक्टर इन द स्टोरी वुड यू लाइक टू बी, तुम इस स्टोरी में किसके जैसा बनना चाहते हो, किसको ज़्यादा पसंद करते हो? आई लाइक द मून, मैं मून को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप देखिए, इसको पढ़िए, रीड एंड से, ये इसको आपको पढ़ना है, बोलना है। यू हैव रीड द स्टोरी स्काई एंड हर चिल्ड्रेन, आप स्टोरी तो पढ़ लिए हो। हाउ मेनी मेम्बर्स वेर देयर इन द स्काईज फैमिली, स्काई के फैमिली में कितने सारे मेम्बर्स हैं, ये हम आपको बता दिए थे, ये बताए थे। 3 भाई थे, सन, मून, विंड, स्काई, और इसके अंकल आंटी थे, थंडर और लाइटनिंग। तो कितने हुए? 3, 4, 5, 6 जना हुआ, ठीक। How many members were there in the Skies family? There are 6 members were in the Skies family. Did they cooperate with one another? क्या वो एक दूसरे को मदद करते थे? नहीं, वो अपने माँ के लिए खाना नहीं लाए, माँ को कैसे रूडली उसके साथ बात करते थे। What do you think? आप क्या सोचते हैं? Why should we cooperate with वन एंड अदर, हमें एक दूसरे का क्यों कॉपरेट करना चाहिए था, क्यों मिलजुल के रहना चाहिए? क्योंकि मनुष्य एक समाजबद्ध जीव है, हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे तो अगर मैं किसी की मदद नहीं करूँगा तो मुझे भी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। अनसेल्फिश, और ये राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन स्टोरी, अब इसके ऑपोजिट वर्ड लिखना है। अनसेल्फिश, सेल्फिश, एल्डर, यंगर, रिमेंबर, फॉरगेट, यंगेस्ट, एल्डेस्ट, पोलाइट, रूड। अनसेल्फिश, सेल्फिश स्पेलिंग क्या होगा? ये तो आन छोड़ दीजिएगा तो सेल्फिश हो जाएगा। एल्डर, यंगर, YOUNGER, YOUNGER, यंगर। Remember, forget, FORGET, forget. Youngest, ELDEST, ELDEST. Polite, POLITE, polite. Rude, RUDE, rude. अब इसको करिए, do this activity. Nouns as you know, आप नाउन तो पढ़ के आए हो, are the names of the people, place, animals and things. Nouns क्या है?
नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का नाम बुझाता है। वो चाहे पीपल का हो, कि माने पीपल माने मनुष्य का हो, प्लेस हो, कोई जगह का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, और एनीथिंग किसी चीज़ का नाम, कोई फर्नीचर हो, माने कुछ भी हो, बस नाम बुझाता है। एनीथिंग दैट हैज़ ए नेम इज नाउन, ये नाउन बोलते हैं। नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, माने आपके नाम जैसे रवीना है, तो आप ही को बुझा रहा है, ये रवीना है, आप ही के बारे में बोला जा रहा है। प्लेसेस, आप जैसे रांची में रहते हो, तो बस वही रांची को ही बुझा रहे हैं। धनबाद में रहते हैं तो धनबाद को ही बुझा रहे हैं। एंड थिंग्स, कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसी चीज़ को बुझा रहे हैं, आर नोन एज प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स माने स्टूडेंट्स, और किसी एक का नाम तो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, पूरा स्टूडेंट्स, जो जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सब स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब किसी का नाम लिया जाता है, रांची बोले हैं, धनबाद बोले हैं, तो वो उस जगह का नाम ही बता रहे हैं, हमको एक जगह बुझा रहा है कि बस ये जगह रांची है, ये जगह धनबाद है। तो कोई पर्टिकुलर जगह का नाम बुझाता है व कोई चीज़ का नाम बुझाते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेमंत, सन, जनवरी, नाम बुझा रहे हैं जनवरी, एक जगह का, एक महीना का नाम। सन, सुबह उठते हैं, आकाश में उगते हैं सुबह, भगवान आपका घर एकदम आलोकित कर देते हैं, वह है सन। रांची, एक जगह का नाम बुझा रहा है, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। प्रॉपर नाउन्स बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप जैसे आपके नाम है राम, तो आर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आपके नाम जैसे नारायण है, तो नारायण को आप एन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज, आप इसको पढ़िए और अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट द प्रॉपर नाउन सेपरेटली। तो अंडरलाइन को, नाउन को अंडरलाइन करिए और राइट द प्रॉपर नाउन सेपरेटली, प्रॉपर नाउन को आप सेपरेटली लिखिए। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, कोई एक समय था जब वर्ल्ड यंग थे। द सन, द मून एंड द विंड वेंट टू डाइन विद देयर अंकल एंड आंट। थंडर, ये प्रॉपर नाउन है। टी कैपिटल लेटर में है, सन कैपिटल लेटर में है, मून कैपिटल लेटर में है, एंड लाइटनिंग, विंड कैपिटल लेटर में है, लाइटनिंग कैपिटल लेटर में है। देयर मदर, द स्काई, स्काई कैपिटल लेटर में है, वेटेड फॉर देयर रिटर्न। बोथ द सन एंड द विंड वे ग्रीडी एंड सेल्फिश लिटिल बॉयज। They ate all rich food that was given to them by their uncle and aunt. They did not think of their poor hungry mother, who was sitting at home praying that they be happy and enjoy themselves at the party. आप ये प्रॉपर नाउन में लिख दीजिएगा, सन, मून, विंड, थंडर, लाइटनिंग, स्काई। ठीक, आप ये वाला पेज देखिए। प्ले दिस गेम, हु एम आई, आपको बोलना है। आप अपना दोस्त को एक से बोलिएगा, वो पूछेगा, आप जवाब दीजिएगा। आई एम येलो, इधर मैं पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। आई एम येलो, मैं पीले रंग का हूँ। आई एम राउंड, मैं गोल हूँ। आई शाइन इन द डे टाइम, मैं दिन के समय चमकता हूँ। एंड कीप यू वार्म, और आपको गर्मी देता हूँ। कौन है भाई ऐसे? अरे सूरज भगवान है। लिखिएगा द सन।
आई एम वाइट, माई शेप कीप्स चेंजिंग, मैं सफ़ेद रंग का हूँ, मेरा शेप रोज चेंज होता है। आई साइन एट नाइट, मैं रात को साइन करता हूँ। टू गिव यू लाइट, तुमको लाइट देने के लिए, तुमको उजाला देने के लिए। अरे मून का तो शेप रोज चेंज होता है, अमावस्या के दिन पूरा गायब हो जाते हैं और पूर्णमासी के दिन में पूरा गोल होके उगते हैं। आई एम ब्लू, आई एम भास्ट, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ब्लू कलर का हूँ, भास्ट माने बड़ा। ऑल द हेवनली बॉडीज आर माई पार्ट। द स्काई लिखिएगा। आई ब्लो स्लो, मैं धीरे धीरे बहता हूँ। आई ब्लो फास्ट, कभी तेज़ भी बहता हूँ। आई मेक यू फील कोल्ड, मैं तुमको ठंडक का एहसास दिलाता हूँ। एंड मेक यू मेक यू फील हॉट, जब गर्म हवा देते हैं तो गर्म लगता है, जब ठंडा हवा देते हैं तो ठंडा महसूस होता है। ये कौन है? लिखिएगा द विंड। आई फ्लो ओवर माउंटेन्स, मैं माउंटेन्स माने पर्वतमालाओं में फ्लो करता हूँ, बहता हूँ। आई फ्लो ओवर प्लेन्स, और प्लेन में भी आके बहता हूँ। आई फॉल इन द सी, हम समुंदर में जाके गिर जाता हूँ। कौन है? नदी, द रिवर। इधर आपको रिवर नहीं पढ़ाया हुआ है, इधर इधर आप रिवर नहीं पढ़े, लेकिन आप रिवर लिख लीजिएगा। आई फ्लो ओवर प्लेन्स, प्लेन्स माने समतल होगा। अच्छा, अब ये देखिए, इमेजिन यू आर गोइंग टू स्कूल, सोच लो तुम स्कूल जा रहे हो। ऑन द वे, रास्ते में, यू फाइंड ए हंग्री वुमेन, रास्ते में तुम देखा एक हंग्री, हंग्री माने भूखी औरत बैठी है। हु इज आस्किंग फॉर फूड, जो खाना मांग रहे हैं। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। व्हाट वुड यू ट्राई टू प्रोवाइड समथिंग टू द वुमेन, और यू विल लीव द प्लेस विदाउट नोटिसिंग हर, तुम क्या उनका कुछ मदद करोगे या वहाँ से चले जाओगे उसको अनदेखा करके। राइट ए फ्यू लाइन्स, आप ये लिखिएगा। आई विल गिव हर फूड, मैं उनको कुछ खाना दूंगा। फ्रॉम माई टिफ़िन बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स से निकाल के, मम्मी अगर 4 पराठा दिए हैं तो 2 पराठा उनको दे देंगे। और एवरी डे आई गिव सम मनी फ्रॉम माई पॉकेट मनी, आपका पॉकेट मनी जो मिलता है, पापा जो देते हैं, उसमें से कुछ पैसे भी उनको देंगे। ठीक है। अच्छा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।